प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है, क्या मैं शिव दीक्षा ले सकता हूँ गुरुदेव? प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। क्या मैं शिव दीक्षा ले सकता हूं? क्या शिव के लिए आपके हृदय में प्रेम है? क्या आप शिव को प्रेम करते हैं? यहां मैं पहले बता दूं, यहां मैं किसी जाति धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूं, यहां पूरी पृथ्वी के बारे में कह रहा हूं। हो सकता है कोई शिव भक्त किसी और धर्म में पैदा हो गया हो, किसी और जाति में पैदा हो गया हो, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं। क्या शिव के लिए आपके हृदय में प्रेम है? क्या दुख में आपको शिव याद आता है? क्या खुशी में आपको शिव याद आता है? क्या शिव के लिए एक पागलपन है? क्या रुद्राक्ष अच्छे लगते हैं? क्या जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो अपने हाथों पर, अपने गले पर उसके नाम का टैटू लिखवा लेते हैं, टैटू बनवा लेते हैं? क्या तुमने शिव के टैटू बनवा रखे हैं? क्या शिव इतना प्यारा है? यदि शिव इतना प्यारा है और तुम शिव को प्रेम करते हो और तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम है, और वो जानवरों के प्रति भी है, इंसानों के प्रति भी है, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो तुम शिव दीक्षा ले सकते हो। शिव दीक्षा, शिव के बारे में जब मैं तुम्हें बता रहा हूं तो मैं एक शब्द को बार बार कह रहा हूं, वही शिव दीक्षा लें, वही शिव के साथ जुड़े जिनका ये संकल्प हो कि अब वापिस पीछे मुड़ के नहीं जाएंगे, अब वापस पीछे मुड़ के नहीं जाएंगे। वही शिव के साथ जुड़ने की कोशिश करें। अगर तुम्हारे भीतर ये है और तुम शिव से प्रेम करते हो तो फिर जरूर शिव दीक्षा ले सकते हो, 101%, और उसमें गहरे उतर सकते हो। अब शिव की तरफ जाने की तैयारी करो, अब शिव की दुल्हन बनने की तैयारी करो। शिव की दुल्हन क्यों कह रहा हूं, शिव भक्त क्यों नहीं कह रहा हूं? भक्त एक दूरी पर रुका होता है, दुल्हन एक दूरी पे नहीं रुकती, पत्नी एक दूरी पे नहीं रुकती। एक क्षण ऐसा आता है कि जहां पति और पत्नी दोनों एक हो जाते हैं, ना तो पत्नी बचती है ना पति बचता है। भक्त तो बहुत सारी चीजें सोचता है, अरे मैं ये करूंगा तो कहीं मेरा शिव नाराज ना हो जाए, अरे मैं ऐसा कर दूंगा तो कहीं समाज शिव की बुराई ना करे, मेरे कारण कहीं शिव बदनाम ना हो जाए, ये कर दो शिव कहीं गुस्सा ना हो जाए। मगर दुल्हन, तुम्हें क्या लगता है मां पार्वती शिव के बारे में वही सोचती है जो तुम सोचते हो? क्या तुम शिव को क्रोध में कुछ बोल सकते हो? मां पार्वती ने तो जब गणेश की गर्दन कटी तो शिव को क्या क्या बोला था। मैं तुम्हें वो कहना चाह रहा हूं, अब शिव के लिए ही सजो, अब शिव के लिए ही गाओ, अब शिव के साथ एक होने का समय है, तो अब शिव में ही डूब जाना है, अब शिव के साथ डूबकर शिव ही हो जाना है। ध्यान रखना, शिव ही हो जाना है। और शिव ने कभी नहीं कहा कि तुम कृष्ण की पूजा करो, तुम देवी देवताओं की पूजा करो, तुम उसकी पूजा करो। शिव ने कभी नहीं कहा। सबने शिव को साधा, शिव ने किसी को नहीं साधा। समझ लेना, सबने शिव को साधा, शिव ने किसी को नहीं साधा। और यदि तुम्हें ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, एंटरटेनमेंट वाले तुम्हें ये बताते हैं कि भगवान राम ने एक शिवलिंग बनाया और भगवान राम उसे पूज रहे हैं, वो ठीक है, मगर शिव ने भगवान राम को बनाया और उसे पूज रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर तो अब मस्ती में चल पड़ो, अब तैयारी कर लो शिव दीक्षा की। अब तो तुम ये कहना चालू कर दो कि मृत्यु में भी मैं ही हूं, जन्म में भी मैं ही हूं, काम में भी मैं ही, त्याग में भी मैं ही। अब तो ये कहना चलो कि भक्त में भी मैं ही और मेरे में ही भक्त, मैं ही आदि, मैं ही अंत और मैं ही अनादि। अब तो मैं ही मैं हूं हर जगह। फिर तो इस भाषा में बोलने लगो, फिर तो बोलो, आप न जन्मा न मरा,
कुछ भी नहीं। अब मैं किसी को दंड दूंगा ऐसा नहीं। गलत काम करने वाला खुद ही दंड भुगतने लगेगा, खुद ही परेशान हो जाएगा। सब कुछ में संपूर्ण हूं मैं पूरा। सब खेल है जगत मेरा। मैं चाहूं तो बना दूं, मैं चाहूं तो मिटा दूं। परम शून्य हूं, ऐसा जो गति भी कर रहा हूं और शून्य भी हूं। फिर तो अब इस भाषा में सोचो, भाषा बदल दो। फिर मैं जो तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं, उस निमंत्रण को तुम समझो। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, नहीं नहीं, कोई जल नहीं चढ़ाओ। शिवलिंग के अंदर उतर जाओ पूरी तरह से। शिवलिंग के अंदर उतरना है पूरी तरह से, जल नहीं चढ़ाना कहीं। शिवरात्रि के दिन उपवास नहीं रखना। उपवास किस बात का? अरे आज तो उसकी और मेरी शादी की रात है, उपवास किस बात का? आज तो नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, भूखा क्यों रहूं? शिव के साथ अगर एक होना है तो अब अपनी चीजों को बदलने लगो। अब बदलो, अब उठो। फिर जैसे शिव ने बांधे पांव में घुंघरू, अब घुंघरू बांधो। और तुम पाओगे, इतनी इतनी तेजी से तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे को भी तो बहुत सारी मेहनत थोड़ी ना करनी है। जब तुम ऐसे शांत होकर सुन रहे हो, एकदम ध्यान से सुन रहे हो, तभी मैं कह रहा हूं मुझे बहुत मेहनत थोड़ी ना करनी। मैं तो तुम्हारे भीतर अंदर जो शिव बैठा उसे उठाना चालू कर दिया मैंने। वो तो उठ ही रहा है, देखो वो गति कर रहा है। तुम्हारे भीतर गति हो रही। अभी तो तुम जब गहरे उतर रहे हो तभी तुम्हारे अंदर से होगा, हाँ हाँ हम भी जुड़ेंगे, हम भी शिव दीक्षा लेंगे। तुम्हारे शिव को ही तो मैं हिला रहा हूं। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ज्यादा मेहनत तुमको करनी है। मैं बंधनों में नहीं हूं, तुमने अपने को बंधनों में बांधा, वो तुमको तोड़ने हैं। तुम जैसे एक मुर्गी का बच्चा अंडे में होता है, तुम वैसे ही एक खोल में हो। और जब तक उस खोल को तोड़ोगे नहीं, तब तक बाहरी जगत को देख कैसे पाओगे? ये जगत बाहरी जगत नहीं है, ये तुम्हारी कल्पनाओं का जगत है, बाहरी जगत नहीं। अभी तो देखने को विराट पड़ा है। पंख खोलो, अभी तो उड़ने को आकाश पड़ा है। अभी तो जाना है किसी और जगह। तैयारी कर लो पूरी तरह से। जो भी दीक्षित होना चाहते हैं, शिव दीक्षा, वो पूरी तरह से तैयारी कर लें। और जो उनको ये बातें अच्छी लग रही हैं, वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लें। जनवरी के महीने से हम स्टार्ट कर देंगे बहुत सारी ऐसी बातें। और फरवरी, 17 फरवरी को शिव दीक्षा होगी। जो लोग 17 फरवरी को नहीं आ सकते हैं, उनके लिए 7 अप्रैल को शिव दीक्षा होगी। और फिर कूद पड़ो। मैं ये नहीं कहूंगा मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि वो भाषा तुम समझ नहीं पाओगे, वो गलत हो जाएगी। मैं ये कहूंगा शिव तुम्हारे साथ है। तुमको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तुम ध्यान से सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर प्रेम और ऊर्जा उठ रही है, उसका प्रमाण क्या होगा? प्रमाण चाहिए हर चीज का, कल्पनाएं नहीं, प्रमाण चाहिए। प्रमाणित होना चाहिए, कल्पनाएं नहीं। कल्पनाओं में तो तुमने शिव को लेकर इतना जी लिया, कहां कुछ हो गया। कल्पनाएं नहीं, प्रमाण क्या होगा? फिर वैसे ही लिख देना हर हर महादेव। ये निशानी है कि हम चल पड़े अब रास्ते पे। हर हर महादेव, बस हम चल पड़े। अब हमने पांव रख दिया है। अब जल्दी ही मिलन होगा, जल्दी ही महासंभोग घटेगा और हम एक हो जाएंगे। ठीक है, तुम दीक्षा के लिए तैयार हो। तुम्हें दीक्षा मिल सकती है, तुम दीक्षा ले सकते हो, और तुम शिव होने के लिए तैयार हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम सभी शिव भक्तों को। और ये शिव की तरफ से निमंत्रण है तुम्हें।
अभी तक तो शिव के नाम पे सिर्फ शोषण ही हो रहा था। अब शिव पूरा जीवित पृथ्वी पर उतरेगा, पूरा जीवित। और जब मैं कह रहा हूं पूरा जीवित, तो ये ना कहना शिव भक्त, भक्त नहीं, शिव उतरेगा। जो तुमने कहानियां कथाएं पढ़ी है ना, तीसरी आंख से ये होता, तीसरी आंख से वो, जिसके नाम पर तुम्हारा शोषण करा जाता है, अब वो जीवित उतरेगा पूरा। अब वो दिखा सकता है कि तीसरी आंख से क्या क्या हो सकता है, त्रिशूल का अर्थ क्या है, डमरू का अर्थ क्या है। जो तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो है ही नहीं। अब चलते हैं हम किसी और दिशा में। तैयारी है तो हर हर महादेव लिख देना, और तैयारी नहीं है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। इतनी भी बहुत बड़ी कृपा कि तुमने वीडियो को इतने टाइम तक देख लिया। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।